नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 मई को एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज़म खान को सारे मामलों में ज़मानत मिल गई है। अब से पहले 86 मामलों में ज़मानत मिल चुकी थी। सिर्फ एक मामला बाकी था जिसको कोर्ट में पेंडिंग किया हुआ था और ज़मानत नहीं मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की और आज 10 मई को आज़म खान साहब को ज़मानत मिल चुकी है। ज़मानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हो जानी चाहिए थी, आप लोग यही सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, उनकी रिहाई अभी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले यूपी हुकूमत की जानिब से उन पर एक और केस बुक करा दिया था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया था कि आज़म खान ने फर्जी डॉक्यूमेंट के ज़रिए स्कूलों को मान्यता दिलवाई थी। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि अखिलेश नहीं चाहते कि आज़म खान बाहर आए। बिल्कुल सभी लोग यही सोचते हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आज़म खान बाहर आए, लेकिन अब तो योगी आदित्यनाथ भी यही चाह रहे हैं कि आज़म खान बाहर नहीं आए। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, क्योंकि जितने भी मामले थे उनमें जब योगी हुकूमत को लगा कि ज़मानत मिल जाएगी और आज़म खान बाहर आ जाएंगे, तो योगी आदित्यनाथ ने उन पर एक और नया केस बुक करा दिया है। अब इसमें यह देखना होगा कि उनको ज़मानत के बाद रिहाई मिलती है या फिर जो अगला केस उन पर लगाया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है, उसकी वजह से उनको जेल में ही रहना होगा। बाकी आप लोगों ने उनके लिए दुआएं की, अल्लाह ताला ने उनको तमाम मामलों में बड़ी ज़मानत दिलवा दी है। और दुआएं कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो जितने भी झूठे मुकदमे उन पर लगाए जा रहे हैं उनमें उनको बाइज़्ज़त रिहाई नसीब फरमाएं।